बीजेपी के बंगाल बंद को लेकर ममता बनर्जी ने कहा, मोदी बाबू आप बंगाल में आग लगवा रहे हैं। बंगाल में आग लगी तो असम में भी लगेगी, नॉर्थ ईस्ट में भी लगेगी। बंगाल बंद को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा बंद बुलाकर आंदोलन पर पानी डालने का काम कर रही है बीजेपी, बंगाल को बदनाम करने की हो रही है साजिश। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, लिखा ममता का बयान हिंसा भड़काने वाला, देश विरोधी बयान पर हो कार्रवाई, बंगाल के लोगों के हित में फैसला। ममता बनर्जी के असम को जलाने वाले बयान पर हिमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार, कहा राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश मत कीजिए, आपकी विभाजनकारी भाषा शोभा नहीं देती। कोलकाता कांड पर राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा बयान, कहा बस अब बहुत हुआ, पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बोली मैं बहुत निराश और भयभीत हूं। पश्चिम बंगाल के सियालदह में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई आगजनी, सड़क पर टायर में आग लगाई, प्रदर्शन के दौरान पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। हावड़ा में बीजेपी समर्थकों का हल्ला बोल, सुपरमार्केट को जबरन कराया गया बंद, महिला बीजेपी समर्थक ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को दिखाई चूड़ी, पुलिस ने 15 बीजेपी समर्थकों को हिरासत में लिया। बंगाल बंद में शामिल हुई रूपा गांगुली को पुलिस ने हिरासत में लिया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बंद के दौरान बैरकपुर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के घर के बाहर जुटे बीजेपी के कार्यकर्ता। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने आज भी किया प्रदर्शन, दोषियों को जल्द से जल्द सजा की मांग। एएसआई अनूप दत्ता का हो रहा है पॉलीग्राफ टेस्ट, कल सीबीआई को कोर्ट से मिली थी इजाजत, दिल्ली से आई विशेष टीम सीएफएसएल कर रही है टेस्ट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पर आईएमए की बड़ी कार्रवाई, रद्द की सदस्यता, डिसिप्लिनरी कमेटी ने की एक्शन। गुजरात के वलसाड में 2 साल की बच्ची से रेप, बच्ची के पिता के दोस्त पर ही आरोप, नाराज लोगों ने तोड़फोड़ की, 2 समुदायों का है मामला, तनाव। मुंबई के पास विरार में निजी कोचिंग चलाने वाले टीचर के अभिभावकों ने परेड निकाली, टीचर पर कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में उद्धव ठाकरे और राणे के समर्थक भिड़ गए, राजकोट किले पहुंचे आदित्य ठाकरे को राणे के समर्थकों ने रोका। सिंधुदुर्ग में प्रदर्शन के दौरान भड़के नारायण राणे, एबीपी माझा के रिपोर्टर अमोल मोरे पर चीखे, माइक छीनने की कोशिश की। 1 सितंबर को मुंबई में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे एमवीए के नेता, आज एमवीए की बैठक में फैसला लिया। उद्धव ठाकरे का आरोप, सिंधुदुर्ग में शिवाजी का स्मारक बनाने में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, इसे फिर से बनाने के काम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार होगा फिर से। शरद पवार ने कहा राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, महाराष्ट्र में कहीं भी मूर्ति लगानी हो तो राज्य सरकार की इजाजत लेनी होती है। विपक्ष के आरोपों पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा किसी को इस घटना पर नहीं करनी चाहिए राजनीति, इसकी सही तरीके से जांच हो। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे का बदलापुर दौरा, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष रहने को कहा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग, कैबिनेट ने 12 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी दी है। कैबिनेट में रेलवे के 3 इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को मिलेगा फायदा। डिजिटल मीडिया नीति पर योगी कैबिनेट की मुहर, सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर उम्र कैद तक की सजा। अलीगढ़ में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी ने यूपी को दंगा प्रदेश बना दिया था, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के आतंक से दहशत में हैं 35 गांव, अब तक 9 मौत, वन विभाग की 20 टीमें सर्च में जुटी। हिमाचल की मंडी में तेंदुए के आतंक से दहशत में है लोग, भ्यूली इलाके में रात के वक्त गुर्राते तेंदुए का वीडियो सामने आया। जम्मू कश्मीर में नहीं थम रहा बीजेपी का टिकट बंटवारे को लेकर विवाद, आज भी जम्मू की छंब सीट के लोगों ने जम्मू में बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला नहीं लड़ेंगे हरियाणा में विधानसभा चुनाव, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने सांसदों को नहीं दी जाएगी चुनाव लड़ने की इजाजत। चंडीगढ़ में भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट रोकने से नाराज युवाओं ने निकाला मार्च, भूपेंद्र हुड्डा के घर की तरफ जा रहे युवाओं को पुलिस ने पानी की बौछार कर रोका।
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमारी पार्टी अब तक अकेले ही चुनाव लड़ी है और इस बार भी जनता की ही सपोर्ट से अकेले चुनाव लड़ी। हैदराबाद पहुंचने पर बीआरएस नेता के कविता का हुआ भव्य स्वागत। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। कल रात ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर निकली थी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में डीटीसी बस में किया सफर। बस के ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल्स ने की बात। भारी बारिश की वजह से गुजरात का हाल हुआ बेहाल। वडोदरा, नाडियाड, जामनगर सहित कई इलाकों में भरा पानी। आज सुबह से कई इलाकों में हो रही है बारिश। आसमानी आफत से बेहाल है गुजरात का वडोदरा शहर। ऊंचाई से ली गई तस्वीरों में पूरे शहर में दिख रहा है पानी ही पानी। गुजरात के वडोदरा में सुबह से हो रही है भारी बारिश। विश्वामित्री नदी से उफनाया पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। बुजुर्गों को बाहर निकाला जा रहा है। वडोदरा के राजनगर में घरों के भीतर घुसा बाढ़ का पानी। लोग छतों और पहले फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट किए गए। गुजरात के जामनगर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलजमाव। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। राजस्थान के अजमेर में डाई नदी के तेज बहाव के बीच से बाइक निकालना महंगा पड़ गया। बाइक और युवक पानी में बह गए। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह बचाया। जोरदार बारिश की वजह से माउंट आबू का लोअर कोदरा डैम भी ओवरफ्लो हुआ। अपर कोदरा डैम पहले से ही लबालब है। पटना में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान एक दीवार गिर गई। पुनपुन इलाके में हुए हादसे में 20 से 25 घायलों की हालत गंभीर है। बिहार के नवादा में महादलित समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव किया। समुदाय की 3 महिलाओं को दबंगों ने घर से उठाया। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। गाजियाबाद में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स के खिलाफ अभियान। पुलिस ने 100 से ज्यादा जगहों पर जांच कर 27 लाउडस्पीकर जब्त किए। कर्नाटक के उडुपी में सड़क पर बने गड्ढों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। सड़क के जानलेवा गड्ढे नापते दिखे यमराज, चित्रगुप्त और भूतों के रूप में लोग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। डिजिटली डिपॉजिट रिफंड सिस्टम से प्लास्टिक बोतलों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।